गया श्री राम कहने का मजा जिसकी श्री राम कहने का मजा श्री राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया श्री राम कहने वो मोक्ष जीवन हो गया वो मोक्ष जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया श्री राम लूटा मजा प्रहलाद ने लूटा मजा प्रहलाद ने इस नाम के परताप नरसिंह हो दर्शन दिए नरसिंह हो दर्शन दिए त्रिलोक में यश छा गया सबरी थे भिलनी काम की सबरी थे भिलनी काम की बड़े प्रेम से सुमिरन किया सबरी थे भिलनी परमात्मा घर आ गए परमात्मा घर आ गए बेर जूठे खा गए जिसने तुम्हें रिझा लिया जिसने तुम्हें रिझा लिया पत्थर पे दर्शन पा लिया जिसने तुम्हें वो मोक्ष जीवन हो गया वो मोक्ष जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया प्रतिफल से शुभ धर्म कर्म के प्रतिफल से तो हर्षपूर्वक मैं अपने तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ सब सुकृत सब सुकृत दान कर सकता हूँ लंका की राजपथों का लंका के राजवधु का भांति मान कर सकता हूँ भैया लक्ष्मण भैया लक्ष्मण इनके पति का शीश इन्हें दे दो इन्हें पति का शीश नहीं दे दो इन्हें पति का शीश दे दीजिए सुग्रीव जी बोलो हे भगवान हे भगवान मुझे संदेह है मुझे संदेह है कि इनको कैसे मालूम हुआ कि इनको कैसे मालूम हुआ कि इनके पति का सिर कि इनके पति का सिर रामादल में है। रामादल में है। सोचा बोलो भगवान
भगवान। मेरे पति की कटी हुई भुजा ने दिक्कत बताई। मेरे पति की कटी हुई भुजा ने लिख कर बताया। सुग्रीव बोलो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है, एक कटी भुजा कैसे लिख सकती है? एक कटी हुई भुजा कैसे लिख सकती है? यदि ये कटी भुजा लिख सकती है, यदि ये कटी हुई भुजा लिख सकती है, कटा हुआ सर हंस भी सकता है। तो यह कटा हुआ सर हंस भी सकता है। यदि ये कटा सर हंस देता है यदि यह कटा हुआ सर हंस देता है, तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। सोच बोलो ठीक है। ठीक है। बोलो हे प्राणेश्वर के कटे हे प्राणेश्वर के कटे से आ गई बात पतिव्रत पर है। आ गई बात पतिव्रत पर है। ठट्टा न उड़े इस विधवा का, ठट्ठा न उठे इस विधवा का, बट्टा न आए कहीं सत पर। पट्ठा न आए कहीं सत पर। आदेश तुम्हारे पर आई, आदेश तुम्हारी पर आई। रामातल में यह नारी, रामातल में यह नारी है। अब लोग हंसाई हुई यहाँ, अब लोग हंसाई हुई तो तो मेरी नहीं तुम्हारी। मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों नहीं हंसते प्राण जीवन? क्यों नहीं हंसते प्राण जीवन? क्यों मेरी हंसी कराते हो? क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी। पंचों में हंसी। पंचों में हंसी कराते हो। अरे मैं वाले फुर्के बांध को वाली वीडियो बनानी है। बस बढ़िया। भ्राता जी प्रणाम। भगवान प्रणाम। प्राणनाथ, अपनी दासी का प्रणाम स्वीकार करिए अपनी दासी का प्रणाम स्वीकार करें और अपनी इस दासी को क्षमा कीजिएगा, और अपनी इस दासी को क्षमा कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा। मेरे कारण मेरे कारण आपने बहुत दुख उठाए हैं। आपने बहुत दुख उठाए हैं। मैं जानता हूँ सीते, मैं जानता हूँ सीते, तुम कभी भी तुम कभी भी मेरे बिना नहीं रह सकती मेरे बिना नहीं रह सकती हो, और मेरे सिवाय किसी पर पुरुष का ध्यान भी नहीं कर सकती हो। वैसे तुम्हें स्वीकार करने से पहले परंतु तुम्हें स्वीकार करने से पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जो आगे हो जो आ गया हो प्राणनाथ। लक्ष्मण से, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भ्राता जी, भ्राता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यह आप क्या कह रहे हैं? कैसी अग्नि परीक्षा? कैसी अग्नि परीक्षा? सीता जी बोलो। यदि तुम मुझको माता कहते हो माता की आज्ञा स्वीकार करो तो माता की आज्ञा स्वीकार करो और जल्दी से चिता का प्रतिबंध करो। और जल्दी से चिता का प्रतिबंध करो। मैं लगाना नहीं चाहती, लगाना नहीं चाहती। मैं अपनी परीक्षा अवश्य दूंगी। मैं अग्नि परीक्षा अवश्य करूंगी। माता तुम यह कैसी आज्ञा दे रहे हो? माता, तुम कैसी आज्ञा तुम यहाँ कैसी आज्ञा दे दे रही हो? सीता बोला सही बोलना। दुनिया के अंधविश्वासों को, दुनिया के अंधविश्वासों को हे ज्वाला उत्तर देना तुम, हे ज्वाला उत्तर देना तुम। मन से भी पापिन हूँ तो मन से भी पापिन हो तो मुझे भस्म कर देना तुम। मुझे भस्म कर देना तुम। जाओ जाओ और अग्नि की व्यवस्था करो। और अग्नि की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी, जो आज्ञा हो माता जी। जो आज्ञा हो माता जी। वह दंडक बन का है पसंग, पावक में सिया समाई थी। प्रभु आज्ञा से लीला करने छाया की मूर्ति बनाई थी। इस काल असली बनने को, नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी, जग का संदेह मिटाने को।
हीरे की एक विचित्र मूर्ति लफ्जों में बनती जाती है। वह मूर्ति जगत की जन जननी जगपत के सम्मुख लाती है। बोलो जगत जननी सीता माता की। हे विभीषण जी, हनुमान जी, हनुमान जी, महाराज सुग्रीव जी, महाराज सुग्रीव जी, सभी के कारण आप सभी के कारण हमारे दुखों का निवारण हो गया है। हमारे दुखों का निवारण हो गया है। इसलिए इसलिए क्योंकि अब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि अब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। वास्तव में रावण को मैंने नहीं, वास्तव में रावण को मैंने नहीं, तुम सबने मारा है। तुम सब ने मारा है। अब हमारा अयोध्या प्रस्थान करने का समय हो गया है। अब हमारा अयोध्या प्रस्थान होने का समय हो गया है। इसलिए आप सभी अपने अपने राज्य को लौट जाएं। अपने अपने राज्य को लौट जाएं। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सुग्रीव जी, हे भगवान, मैं आपके साथ अयोध्या आना चाहता हूँ। मैं आपके साथ अयोध्या आना चाहता हूँ। हमें अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हमें अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, चरणों में पकड़िए। प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रभु यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं तो आपका दास हूँ। मैं तो आपका दास हूँ। मुझे अपना दास स्वीकार करें। मुझे अपना दास स्वीकार करें। मुझको अपने से अलग न करें। मुझको अपने से अलग ना करें। रामजन, ठीक है। ठीक है, यदि सबकी इच्छा यही है यदि सबकी इच्छा यही है तो मेरे साथ अयोध्या को चलो। तो मेरे साथ अयोध्या को चलो। विभीषण, हे भगवान, हे भगवान, लंका अयोध्या बहुत दूर है। अयोध्या बहुत दूर है, जाने में समय लगेगा। जाने में समय लगेगा। इसलिए सभी पुष्प विमान में बैठकर इसलिए सभी पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या को चलें। अयोध्या को चले। हम सभी आपके साथ चलते हैं। हम सभी आपके साथ चलते हैं। ठीक है विभीषण जी। ठीक है विभीषण जी, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, कहिए प्रभु, एक उपकार और करें। एक उपकार और करें। कहिए। आप हमसे पहले आप हमसे पहले नंदीग्राम में पहुंचे। नंदीग्राम में पहुंचे। वहाँ पर भाई भरत बेसब्री से हमारा इंतजार कर बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहा होगा। आने की सूचना, हमारे आने की सूचना भाई भरत को दें। भाई भरत को दे दीजिए, भाई भरत ने कहा था क्योंकि भाई भरत ने कहा था यदि एक भी दिन व्यतीत हो गया यदि एक भी दिन व्यतीत हो गया तो आप हमें जीवित नहीं पाओगे। तो आप हमें जीवित नहीं पाओगे। जैसी आज्ञा हो भगवान। श्रीपति रामचंद्र की